बिहार बोर्ड 2021 की तैयारी के लिए 10th मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्याएं चैप्टर का यह पार्ट 2 है। इसमें ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का पूरी तैयारी हिंदी में करवाई जाती है। तो देखते हैं यह वीडियो। इसमें हम देखते हैं दशमलव प्रसार। जैसा कि वास्तविक संख्या को दो भागों में हम बांट सकते हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अर्थात कहीं पर जाकर अंत हो जाएगा, और अपरिमेय संख्या का अशांत होता है, साथ में अनावर्ती भी होती है। परिमेय संख्या का जब अशांत होगा तो आवर्ती होगी। देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसका इंग्लिश नाम आप जानते हैं। शांत का इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग, अर्थात जिसका अंत हो जाए। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती का मतलब रेकरिंग। उसी तरह अशांत अनावर्ती का हो जाएगा, अशांत का नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रेकरिंग। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे शांत का 0.8, यह एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है। अशांत के बारे में 0.333 इन्फिनाइट तक जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। इस तरह के जो संख्या होगी दशमलव प्रसार होगा उसे कहते हैं अशांत आवर्ती, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। और अशांत अनावर्ती का उदाहरण है जैसे पाई की वैल्यू 3.141, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। कुछ और उदाहरण 0.15015015 0015 0015 इत्यादि आगे तक जाएगा। तो इस तरह के जो संख्या दशमलव के रूप में होती है वह अशांत कहलाती है, और दूसरे तरह की संख्या शांत कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। या परिमेय संख्या दो तरह का होता है दशमलव प्रसार, शांत रहेगा या अशांत रहेगा तो आवर्ती रहेगा, और जो अशांत एवं अनावर्ती हैं वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए या दशमलव से भिन्न में बदलने। तो देखें, भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए आप लोग जानते होंगे, जैसे 1/3 को अगर दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, एक बीच में 3 से भाग दे देंगे, भाग नहीं लगेगा, दशमलव तो 0 आएगा, 3 3 9, 1 दशमलव दिया हुआ है इसलिए 0 1 1 0 आते जाएगा, 3 से लगेगा 1, फिर 0 आ जाएगा। इस तरीक़ा से ये बढ़ते जाएगा। ठीक, अगर भिन्न दिया हुआ है, दशमलव प्रसार दिया हुआ है, तो इसे बदलने के लिए जैसे कि 0.3 पर रेकरिंग है, इसे हमें भिन्न में बदलना है।
तो क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? मान लिए कि इतना बराबर x है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.3 पर रेकरिंग। अब देखें ऊपर वाला को माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 3.3 पर रेकरिंग माइनस 0.3 पर रेकरिंग, तो बच जाएगा इधर 3। x इक्वल टू 3/9 1/3, ये हो गया भिन्न के रूप में। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीक़ा से 0.47 पर रेकरिंग है, इसे आप जब बदलेंगे तो कैसे क्या होगा, देखिए इसको भी जब x बराबर इतना कर लें तो 10x बराबर आ जाएगा कितना, 4.7 पर रेकरिंग, और फिर 100x बराबर हो जाएगा 47.7 पर रेकरिंग। अगर 100x में से 10x माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 90x बराबर 0.7 पर रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग तो माइनस हो जाएगा, 47 में से 7 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 43 यानी x इक्वल टू 43/90, यह आ जाएगा भिन्न के रूप में। तो इस तरीक़ा से भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में हम बदल सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित। किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। इसका आंसर होगा एक अद्वितीय वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न, छह बटे 15 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार का प्रश्न हल करते समय सबसे पहले दिए गए भिन्न को हम सरलतम रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 6/15 है। अगर किसी संख्या से दोनों कट रहा है तो इसको परिमेयीकरण करेंगे। तो देखें 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 2/5। तो देखिए जिसका हर 2m × 5n के रूप में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अगर ना रहे तो अशांत होता है, और जो अशांत होगा वो आवर्ती भी होगा। और एक तीसरी संख्या जो कि अपरिमेय संख्या होगी वो अनावर्ती होती है, जहां की m पावर m की जगह पे 2, इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो 2 पर पावर 1 × 5 कर सकते हैं। तो 2 पर पावर अगर 0 करें तो 1 और 5 टू द पावर 1, तो इस रूप में है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसका आंसर आएगा 6/15 का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में किसका अशांत दशमलव विस्तार है, यानी जिसका हर 2 × 5 इस रूप में न हो। तो देखें 18 17/18 को कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 18 को हम तोड़ेंगे तो 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत होने के लिए इस रूप में चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला ये ऑप्शन हमें मिल गया कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है, यानी जिसका हर का गुणनखंड 2 to the power m × 5 to the power n के रूप का
नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले परिमेयीकरण करेंगे तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे काटते, अगर 3 से काटते हैं तो ये 13, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो इसका अशांत हो जाएगा। हमें चाहिए अशांत आवर्ती। 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, यहां पर भी 25 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर स्क्वायर। तो इसका अशांत आवर्ती जो होगा वो 3/11 होगा, ऑप्शन सी। इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते और यह 11 जो है इस रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इस व्यंजक का दशमलव प्रसार कैसा होगा? देख चुके, जिसका हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस व्यंजक का दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसमें देखिए 2 और 5 है, साथ साथ में एक एक्स्ट्रा है, 3 भी है, तो शांत ना होकर के बल्कि अशांत होगा, और जितने अशांत होते हैं वो आवर्ती भी होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 17/24 का दशमलव प्रसार होगा। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अंश और हर में। 24 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 3, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 2 और 5 से अलग है यानी 3, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये 11/25 का दशमलव प्रसार है। अपने सरलतम रूप में ये भिन्न है। 25 को हम तोड़ सकते हैं 5 का स्क्वायर, यह है शांत होगा, और शांत का है इसे निकालने के लिए एक तो तरीका है 11 को 25 से हम भाग दें, दूसरा एक हल करने का ट्रिक है 25, इसको अगर ऊपर नीचे 4 और नीचे 4 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, ऊपर आ जाएगा 44। अब देखिए 44/100 आसान है दशमलव में बदलना। एक के बाद जितने जीरो हैं उतने अंक अंतिम से उतने अंक के पहले हम दशमलव बैठा दें तो ये आ जाएगा 0.44, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ये 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 अपने सरलतम रूप में है। 15 को हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुने 5, 2 और 5 से अलग है 3, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार कैसा है? सबसे पहले सरलतम रूप में है या नहीं ये देखना है। 2 टू द पावर ऊपर 3 है, यही नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 5 का स्क्वायर है, ऊपर 1 आ जाएगा, तो यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। √2 है 1, इसको और भी सरलतम रूप में हम नहीं तोड़ सकते, ये रूट को नहीं हटेगा, तो वैसी संख्याएं जिसको सरल करने पे वर्गमूल या घनमूल इसे करनी भी कर सकते हैं, करनी नहीं हटता है, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक पिछले प्रश्न की तरह √3 ये भी उसी की तरह ये एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी। √4 है 1, √4 को हम फर्दर तोड़ सकते हैं, यह बराबर है 2 के या ±2 के कह सकते हैं, तो रूट इसमें हट जाता है, तो ऐसी संख्याएं जिसको सरल करने पे करनी हट जाए, वर्गमूल या घनमूल जो भी हो हट जाए, वैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
√5 है 1। इसको भी फर्दर और सरल नहीं किया जा सकता, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। √8 है 1। इसे सरल करने पे √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इसे हम लिख सकते हैं 2√2, जिसमें करनी यहाँ पर वर्गमूल है, नहीं हट पाया है, तो वैसी संख्या जिसमें वर्गमूल घनमूल हो वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरिमेय संख्या। 22/7 है 1। यह p/q के रूप में एक संख्या है, जहां की दोनों अंश और हर नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 15/3 का होल का अंडर रूट। इसे और भी सरल करें, 3×15, यह बराबर है √5 के। √5 पिछले प्रश्न में हम दे चुके हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यह व्यंजक यह अपरिमेय संख्या होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इस व्यंजक को हल करने पे ऊपर है √3, नीचे 12 को करेंगे तो 2 × 2 × 3 कर सकते हैं। नीचे हम लिख सकते हैं √3, 2√3, √3 कैंसिल, जैसे ए आ जाएगा 1/2। 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। √4 है 1। इसको और भी सरल नहीं किया जा सकता, वर्गमूल को हटाया नहीं जा सकता, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरिमेय संख्या। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।